अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम बैटरी इक्वलाइजेशन के बारे में छोटी सी वीडियो के अंदर बात करेंगे कि बैटरी इक्वलाइजेशन जो है वो क्या होती है और ये कब करनी चाहिए। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए हुए। तो इक्वलाइजेशन जैसे कि आपको पता है कि ये बैटरीज़ को ओवरचार्ज बेसिकली किया जाता है जानबूझकर, और ये एक प्रॉपर रूटीन मेंटेनेंस होती है बैटरीज़ की, जो कि बहुत ज़रूरी है। और ये सिर्फ लेड एसिड बैटरीज़ के लिए जो है वो की जाती है। और इसका पर्पस जो होता है वो जो सल्फेट क्रिस्टल्स जो हैं, जो बैटरी की प्लेटों के ऊपर जम जाते हैं, उनको रिमूव करना होता है। और उसके अलावा जो एसिड स्ट्रैटिफिकेशन होती है, यानी कि जो सल्फ्यूरिक एसिड नीचे बैठ जाता है और पानी ऊपर होता है, तो वो अलग-अलग हो जाते हैं, तो उसको दोबारा से मिक्सअप करना होता है। और इक्वलाइजेशन के बाद जो सल्फेट क्रिस्टल है वो प्लेटों से जो है वो रिमूव हो जाती है, और फिर जो इलेक्ट्रोलाइट है बैटरी के अंदर वो स्ट्रैटिफाई हो के, मतलब उसका कंसंट्रेट हो के प्लेटों के साथ जो है वो इंटरेक्ट करता है, और जिससे जो है प्लेटों के अंदर चार्ज जो है वो डेवलप होता है। ये सल्फेट क्रिस्टल्स होते हैं जो बैटरी की प्लेटों के अंदर जो है बैटरी की डिस्चार्जिंग के दौरान जो है वो बन जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये बैटरीज़ के अंदर ये सल्फेट क्रिस्टल डेवलप हो जाते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट और बैटरी की प्लेट्स का आपस में जो कांटेक्ट है उसको कम कर देते हैं, और बैटरी जो है वो चार्ज डेवलप करना जो है वो कम कर देती है, यानी कि उसके आउटपुट टर्मिनल वोल्टेज जो हैं चार्ज करने के बावजूद पूरे नहीं हो पाते। ये आप स्ट्रेटिफिकेशन देख सकते हैं लेफ़्ट साइड पे, आप देख लें, जो कि मिक्सचर है 35% सल्फ्यूरिक एसिड का और 65% वाटर का जो मिक्सचर है वो आप देख लें, इवनली जो है वो स्प्रेड है, बिल्कुल मिक्स है। और जब स्ट्रेटिफाई बैटरी हो जाती है तो ये जो भारी सल्फ्यूरिक एसिड है ये नीचे बैठ जाता है, और ऊपर जो कंसंट्रेशन है इसकी जो है वो कम हो जाती है। तो ये जब इस सूरत में बैटरी प्लेट के साथ इंटरेक्ट करता है तो बैटरी को सही तरीके से चार्ज नहीं कर पाता, और बाज़ इलाके जहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है वो ये पानी जो है ये नियरली 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे फ्रीज़ भी हो जाता है। बैटरी लेस चार्ज होल्ड करती है। रिज़ल्ट इसका ये होता है, जब स्ट्रेटिफिकेशन और सल्फेट क्रिस्टल डेवलप होते हैं, लेस चार्ज होल्ड करती है, वोल्टेजेस अपनी ड्रॉप कर देती है, और इसकी कैपेसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। ये आप देख सकते हैं, जल्दी 10.5 पे जो है वो बैटरी पहुंच जाती है, 10.5 वोल्ट पे जल्दी पहुंच जाती है जब आप उसको डिस्चार्ज करते हैं। अब कई थ्योरीज़ हैं, बहुत सा मवाद अवेलेबल है पढ़ने के लिए। कोई कहता है वंस अ ईयर कर लें, कोई कहता है साल में 2 दफ़ा कर लें, कोई कहता है हर महीने कर लें, कोई कहता है 6 महीने बैटरी ख़रीदी है तो 6 महीने से पहले इसको कभी ना करें, और कोई कहता है कि तभी करें जब इसकी ज़रूरत आपको हो। तो हम देखते हैं कि इसके बारे में जो रिसर्च है, जो रूल है वो क्या कहता है। तो इसके बारे में जो रूल है वो ये कहता है कि जो बैटरीज़ तो अक्सर फुली चार्ज डिस्चार्ज होती रहती हैं और उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.265 जो 26 डिग्री बनती है या इससे थोड़ी ज़्यादा, तो अगर ये फिगर अचीव कर लेती हैं और अक्सर चार्ज डिस्चार्ज होती रहती हैं बैटरियां, तो फिर तो उनको जो है इक्वलाइजेशन चार्ज की ज़रूरत नहीं है। और एक बैटरी जो रेगुलरली फुल चार्ज जो है वो इक्वलाइजेशन चार्ज लेस फ्रीक्वेंटली
उसको ज़रूरत होगा। जो बैटरी जो है वो फुल चार्ज पे नहीं जाएगी, उसको फिर इक्वलाइजेशन जो है वो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और या जो बैटरी जो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती, जो पड़ी रहती हैं, जो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती, उनको भी फिर जो है वो इक्वलाइजेशन चार्ज की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। या फिर अगर आप रिड्यूस बैटरी परफॉर्मेंस जो है वो आप मतलब ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि उसके टर्मिनल वोल्टेज जो हैं वो कम वोल्टेज पे जल्दी चले जाते हैं, बैकअप टाइम कम हो जाता है, तो ये एक बड़ी अच्छी इंडिकेशन है कि आपकी बैटरीज़ जो हैं वो इक्वलाइजेशन जो है चार्ज मांग रही हैं। क्योंकि बैटरीज़ बड़ी इंटेलिजेंट होती हैं, वो अपने अंदर जो उनकी केमिकल परफॉर्मेंस हो रही होती है प्लेटों की और इलेक्ट्रोलाइट की, वो उसको टर्मिनल वोल्टेज और स्पेसिफिक ग्रेविटी की फॉर्म में और बैकअप की टाइम में जो है बैकअप टाइम के मुताबिक वो आपको इंडिकेट करना शुरू कर देती हैं कि अब जो है इनको जो है इक्वलाइजेशन चार्ज की ज़रूरत है। तो ये मतलब है कुछ सिंपल रूल्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने अब अपनी बैटरीज़ को चार्ज का इक्वलाइजेशन चार्ज प्रोवाइड करना है, तो फिर सबसे पहले तो मेक श्योर करें कि आपकी बैटरीज़ फुली चार्ज होनी चाहिए, उनके ऊपर कोई लोड उस वक़्त नहीं होना चाहिए, और ग्रिड पावर भी अवेलेबल होनी चाहिए, सोलर पावर भी अवेलेबल होनी चाहिए। और उसको करने से पहले स्पेसिफिक ग्रेविटी आप तमाम सेल्स की एक दफ़ा नोट कर लें, ठीक है। उसके बाद बैटरी के टेम्परेचर, जब इक्वलाइजेशन स्टार्ट करें तो बैटरी के टेम्परेचर पे भी नज़र रखें, और 46 डिग्री से ऊपर उसको नहीं जाना चाहिए। और जब इक्वलाइजेशन ख़त्म हो जाए तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को जो है वो आप मेजर करें, और उसके बाद जो बबल्स आप देखेंगे जो ड्यूरिंग इक्वलाइजेशन फॉर्म होते हैं, वो बबल एक निशानी होती है कि जी एसिड और वाटर जो है वो आपस में जो है वो मिक्सअप हो रहा है। और ये बेस्ट मेंटेनेंस रूटीन है जो आप अपनी बैटरी के ऊपर कर सकते हैं। तो सम अप करते हैं, सम अप यही है कि जो बैटरीज़ जो हैं फ्रीक्वेंटली चार्ज डिस्चार्ज होती रहती हैं, उनको जो है लेस इक्वलाइजेशन चार्ज की ज़रूरत होती है। और जो बैटरीज़ जो है वो ज़्यादा यूज़ नहीं होती, उनके ऊपर जो है वो सल्फेट क्रिस्टल और एसिड स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो जल्दी हो जाती है, और उनको जो है वो इक्वलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप ऑब्ज़र्व करते हैं कि आपकी जो बैटरी परफॉर्मेंस है वो सही नहीं, उसका बैकअप टाइम सही नहीं, उसकी कैपेसिटी आपको पूरी नहीं मिल रही, उसके टर्मिनल वोल्टेज जल्दी ड्रॉप हो जाते हैं, तो ये साइन है ये, और अपने आके आप अपनी बैटरी को इक्वलाइजेशन कर लें। अदरवाइज़ वो आपकी बैटरी की साइकिल लाइफ जो है वो कम हो जाएगी और आपकी बैटरी जल्दी डेड हो जाएंगी। तो ये आज की हमारी वीडियो थी, आप उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।